ना GFS के साथ इन्वेस्टमेंट करने वालों को माजी में क्या फ़वाइद हासिल हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आपका मेज़बान तौसीफ़ अली तौसीफ़ हाजिर है आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। हुआ कुछ यूँ था कि बहुत अरसे के बाद मेरा जाना हुआ नौदान बाईपास की तरफ और एक दुकान मेरी नज़र में आई कि जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि उसके अंदर आया जाए। यह है प्लॉटों की दुकान। यकीनन आपको बड़ा हैरत अंगेज़ नाम लगा होगा कि जिस तरह दुनिया भर में हर चीज़ की एक दुकान होती है तो प्लॉटों की भी एक दुकान मौजूद है। मैं यहाँ आया, इनके मार्केटिंग ऑफिसर से मैंने रब्ता किया, पूछा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट में डील कर रहे हैं, तो इन्होंने बताया हम सबसे ज़्यादा फोकस हमारा है GFS बोलान प्लेटिनियम के ऊपर। वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। इससे आपका फ़ायदा एक ये है कि कराची में आने वाली हर सोसाइटी का रिव्यू आपको कोशिश टीवी पर मिलता रहेगा। GFS बोलान प्लेटिनियम पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इमरान खान साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा ओवरव्यू दे दें सोसाइटी का। जी, हमारी जो ये सोसाइटी है ये लोकेट करती है मेन M10 नॉर्दर्न बाईपास रोड। ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। गुलशन मेमार से कितना दूर है? चंद मिनट के फासले पे, अराउंड 5 to 7 मिनट्स की ड्राइव है गुलशन मेमार से, और सीधा सीधा रोड जा रहा है आपका सोसाइटी को। बिल्कुल यही जो लिंक रोड जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे, नॉर्दर्न बाईपास आएगा, उसी से स्ट्रेट आपने जाना है, सीधा आप हमारे प्रोजेक्ट पे पहुंच जाएंगे, जो कि प्राइम लोकेशन पे लोकेट करता है। चौड़ा रोड है फ्रंट पे और सराउंडिंग में सारी लश ग्रीन बाउंड्री वॉल वाली सोसाइटीज़ है। ठीक है। जो कि जाने माने नाम है कराची के, जो लास्ट 40 to 50 ईयर्स से कराची में डिलीवरीज देते हुए आए हैं। कराची शहर में सदर पे, तारिक रोड पे, क्लिफ्टन पे, DHA में, यहाँ इनकी अच्छी खासी डिलीवरी हुई है। इवन हमारी खुद की भी कराची के इन एरियाज़ में डिलीवरी है। GFS का आपने ब्रांड सुना होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। GFS किसी तारुफ का मोहताज तो नाज़रीन है नहीं। रही बात स्कीम 45 की, तो ये सोसाइटीज़ की आमाजगाह है। सर कितने एकड़ की सोसाइटी है? सर हाँ, ये जो ब्लॉक है, स्पेसिफिक जो ब्लॉक है, ये टोटल 31 एकड़्स पे एलोकेट करता है, जिसपे टोटल जो हमारे प्लॉट है 120 स्क्वायर यार्ड के, वो 541 प्लॉट्स हैं। ज़बरदस्त हो गया। और ये टोटल बाउंड्री वॉल ब्लॉक है, ठीक, स्पेसिफिक ब्लॉक है NTR फेज 4 का। ठीक हो गया। और सबसे अगर आप इसके नेम को थोड़ा सा ध्यान से देखें, इट्स अ प्लेटिनम, इसका नेम प्लेटिनम है, तो इसकी जो सारी चीज़ें हैं वो भी प्लेटिनम वाइज ही हो रही है। ज़बरदस्त हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो टोटल ज़मीन लेवल्ड है, इवन डिमार्केशन तक आ चुके हैं। हमने रोड इसके सेपरेट कर दिए है, प्लॉट की बेल्ट सेपरेट हो चुकी है, गेट प्रोफाइल पे काम हो रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं सेवरेज तक का काम अल्हम्दुलिल्लाह हम 70 फीट्स के, जो हमारे एक्चुअली इसमें 2 फीट है, 2 रोड है इसमें, एक 70 फीट के हैं और 35 फीट की इनकी गलियां हैं। तो जो 70 फीट के जो बड़े बड़े रोड्स थे उस पे सेवरेज का काम अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 60 to 70% उसका वो तक हो चुका है। ठीक है। एमिनिटीज़ के बारे में बता दें। एमिनिटीज़ के बारे में बताता चलूँ, बिल्कुल लश ग्रीन बना रहे इस ब्लॉक को टोटल, क्योंकि ग्रीन्स पे फोकस है इस वक्त सबका। तो हम भी इस तरह से इसमें मोर देन 4-5 पार्क्स रखे हुए, बड़े बड़े पार्क्स रखे हुए। तकरीबन सारे बेल्ट जो है ऑलमोस्ट इसके बेल्ट पार्क के सामने आ रहे हैं। और भी इसमें हमने एमिनिटीज़ रखी हुई है, जैसे स्कूल्स हो गए, मस्जिद हो गए, पार्क्स हो गए, और कम्युनिटी हॉल हो गया। और कमर्शियल हमने बिल्कुल इसका थोड़ा सा सेपरेट रखा हुआ है। फ्रंट के जो रोड जहाँ से हमारा रूट आ रहा था वहीं पे जस्ट फ्रंट पे हमने इसके कमर्शियल्स रखे हुए। सोसाइटी के अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं फैलाई, अंदर भी कमर्शियल हो, बाहर भी कमर्शियल हो, क्योंकि पीस के लिए लोग आते हैं। यहाँ प्लॉट का साइज बता दें किस किस कैटेगरी के? जस्ट एक ही कैटेगरी इसमें रखी है, 120 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट से सारे के सारे। ठीक है। और कमर्शियल का क्या साइज है? कमर्शियल 600 है, 800 है, 1000 है, बड़े बड़े रखे, वो SBs है एक्चुअली। ठीक है। इमरान भाई, आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद यकीनन बहुत सारे लोग इस तरफ रुझान करेंगे, लेने के लिए आएंगे, मगर मैं ये समझता हूँ कि आम आने वाला क्लाइंट जो पहला सवाल आपसे करता है ना, वो बात करेगा NOCs के हवाले से। तो NOCs क्या क्या हैं, कौन कौन सी हैं आपके पास? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे लीगलिटी मतलब क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहूँगा कि GFS है, ये GFS का पार्ट है। GFS हम बहुत बड़े ब्रांड है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे कस्टमर्स भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है इससे। हम अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, ठीक, विद इन अ सिटी, आउटसाइड द कंट्री। और नाउ हम इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान यहाँ तक स्प्रेड आउट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तो अगर आप एनओसीज की बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टोटल एनओसीज कंप्लीट है, हर इदारे से, हर रिलेवेंट डिपार्टमेंट से हम एनओसीज लेने के बाद ही काम करते हैं। ज़बरदस्त हो गया, उसके बगैर तो हम काम ही नहीं कर सकते। ऑलरेडी हमने इस पे बाउंड्री वॉल, अब आप ये कह रहे हैं कि एनओसीज आपके पास तमाम मुतालिका इदारों की मौजूद हैं। ठीक है सर, 120 गज का जो आपका प्लॉट है उसका प्राइस भी बता दें मेरी ऑडियंस को। अभी जो प्राइसेस हमारे चल रहे हैं वो है 7 लाख रुपीज़ की बुकिंग है। ठीक है, जो आप पार्ट भी कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, मैं अपनी मर्जी से भी बना सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। टोटल कॉस्ट हमारी है 36 लाख रुपीज़ ओनली, जिसको आप 4 इयर्स की इजी इंस्टॉलमेंट प्लान में कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया, आपकी मर्जी से। ठीक है, जो आपको सूट करे। सर मैं आपके पास आया हूँ, मुझे प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, मेरी ऑडियंस के लिए कोई ऑफर है आपके पास? आपकी स्पेसिफिक आपकी ऑडियंस के लिए एज पर योर रिक्वेस्ट। शुक्रिया बहुत बहुत। नजरेसानी करेंगे। जी बताएं। नहीं, नजरेसानी तो वो फिर बात की बात होगी ना, अभी बताएं इस वीडियो में। ठीक है, हम हमारे ओल्ड प्राइसेस में आपको मेंशन कर देता हूँ। हमारे ओल्ड प्राइसेस थे 5 लाख की बुकिंग एंड 34 लाख टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो हम आपके साथ यहाँ तक कितने दिन की ऑफर देंगे आप? अराउंड 7 to 15 डेज तक। हाँ, 15 डेज तो कम से कम करें ना इसको। तो नाज़रीन, कोशिश टीवी के हवाले से अगर आप आते हैं तो आपको एक डिस्काउंट मिलेगा, जैसा कि इमरान खान साहब ने बताया भी है। डिस्काउंट ऑफर हासिल करने के लिए आपने करना क्या है, प्लीज़ आप कमेंट कर दें कि जी मुझे डिस्काउंट ऑफर के ऊपर जो है वो प्लॉट हासिल करना है। मैं क्या करूँगा, आपको कमेंट का आपको जवाब दूंगा। दरवेश मार्केटिंग के रिप्रेजेंटेटिव का नंबर भी आपसे शेयर कर लूँगा, टाइम आपको बता दूंगा कितने बजे जाकर आपने मीटिंग करनी है, अपना प्लॉट बुक कराना है और डिस्काउंट हासिल करना है। इमरान भाई, मैं ये चाहूँगा कि हम चलते हैं साइट पर, हमारी ऑडियंस को साइट भी दिखा दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकें, अपनी आने वाली नस्लों का फ्यूचर बना सकें GFS बोलान प्लैटिनियम में। क्या ख्याल आपका? चलें? बिल्कुल चलें। आइए नाज़रीन, हम चलते हैं साइट की तरफ। इमरान भाई, ज़मीन मैंने देख ली, सोसाइटी मैंने देख ली, बहुत अच्छा जो काम आपने बताया था वो मुझे नज़र भी आ रहा है, मगर क्या लगता है आपको 4 साल में आप पोजीशन दे सकेंगे हमें? ऑफ कोर्स बिल्कुल दे सकेंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम होता है वो लेवलिंग में कंज्यूम होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये ऑलरेडी हम लेवल कर चुके हैं, डिमार्केशन की तरफ जा चुके हैं। ये आप देख सकते हैं SBs है, रोड्स सेपरेटेड हो चुके हैं, ये प्लॉट की बेल्ट्स हैं, इसके रोड्स और गलियां ऑलरेडी सेपरेटेड हो चुकी है। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं। मगर इमरान भाई, बात पता है क्या है, खाली सेवरेज रहने के लिए काफ़ी नहीं है ना, हमें पानी भी चाहिए, गैस भी चाहिए, बिजली भी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि इनकी NOCs ऑलरेडी हमारे पास है। अच्छा जी, अप्रूवल्स ऑलरेडी हमारे पास है, बट फिर भी ये तो 2-4 दिनों का ही काम है। जैसे ही मतलब हमारे पास थोड़ी सी आबादी मूव होना शुरू होती है, कंस्ट्रक्शन का काम हो जाता है। जैसे कि आप वहाँ देख सकते हैं पार्क की डेवलपमेंट का काम भी जारी है। ठीक है, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आ जाती है, पोल्स लगना और ये जो कनेक्शन लगना है, ये तो 1 महीने के अंदर अंदर सारे के सारे काम हो सकते हैं। और इमरान भाई, डेवलपमेंट तो मैं देख रहा हूँ, ये जो ब्लैक पाइप आपने डाले हैं ये क्या चीज़ है, पानी का? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो ऑलरेडी जारी है, बट मैं आपको बताता चलूँ, जहाँ पे यहाँ पे इस सोसाइटी में हम जो इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं या जो दीगर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं वो सारे अंडरग्राउंड हो रहे हैं। अच्छा, जबरदस्त। ठीक है, पोल्स तो लगेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी वायर पोल टू पोल जा रही होती थी वो अब उस तरह से नहीं होगा। सारे जो लाइंस है, जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स है या जो दीगर चीजें हैं वो सारी अंडरग्राउंड होगी। पाइप अभी से डल रहे हैं, सिर्फ वायरिंग डलेगी। डेवलपमेंट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेजी से जा रही है। पाइप ऑलरेडी यहाँ नहीं, जैसे मैंने आपको पहले ही मेंशन किया कि 70 फीट रोड को हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। ये एक्चुअली ब्रिज है, यहाँ से इस गली की तरफ और इस साइड से उस गली की तरफ का ये जो कनेक्शन है, पहले हम इसको कवर कर रहे हैं, 70 फीट रोड को अपना कवर कर रहे हैं, देन इंशाल्लाह हम मूव करेंगे 35 की गलियों को, फिर इंशाल्लाह हम
डेवलप करेंगे। और येट हमारे पास अभी 4 इयर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये तो 1 साल में भी आराम से अगर हम चाहें सर हैं तो आपके पास हैं तो आपके पास 4 साल मैं मान रहा हूँ, मगर इसी जगह पर ऐसी सोसाइटियाँ भी तो हैं जो कि 20 साल से बिके चली जा रही हैं, लोगों का पैसा दबाया हुआ है, उनके लिए क्या कहेंगे? GFS नहीं था यहाँ पे, नाउ वी आर हियर। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, GFS यहाँ नहीं था। सर चूंकि यहाँ अंधेरा हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि हम ऑफिस चलते हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू वहाँ कर लेंगे। नाज़रीन आपने हमारे साथ ही रहना है। इमरान भाई एक बात मुझे बताएं ना, GFS के साथ इन्वेस्टमेंट करने वालों को माजी में क्या फ़वाइद हासिल हुए? सर लुक यू सी, इन्वेस्टमेंट के 2 पर्पस होते हैं। ठीक हो गया। या तो वो इनकम जनरेट करना चाह रहे होते हैं, या तो वो उसमें रिहाइश करना चाह रहे होते हैं, रेजिडेंशियल कमर्शियल पर्पस के लिए वो यूज़ करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि NTR 1, हम इस वक्त NTR 4 की बात कर रहे थे, लेकिन मैं आपको NTR 4 से NTR 1 की तरफ लेके चलता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज 1 की बात हो रही है, ठीक है, कर रहा हूँ मैं। ये बिल्कुल नॉर्थ टाउन के सामने है और सरजानी में एलोकेट करता है ये। ठीक हो गया। हम बात कर रहे थे प्रॉफिट क्या हासिल हुआ? बिल्कुल, मैं उसी तरफ आता हूँ। सर इसमें हमने प्लॉट की स्टार्टिंग की थी 10 to 12 लाख रुपीस की टोटल कॉस्ट थी प्लॉट की, ठीक है, जिसकी बुकिंग 1 लाख to 1,50,000 रुपीज़ से हम बुकिंग कर रहे थे, और बिल्कुल इजी इंस्टॉलमेंट्स थी। 2015-16 का प्रोजेक्ट था ये हमारा, मतलब इतनी पुरानी बात भी नहीं है, 6 साल पहले की बात है। पुरानी बात नहीं है तकरीबन। उस पर हमने 12 लाख से स्टार्ट किया था। और मैं आपको एक रिसेंट स्टोरी बताता हूँ, हमारे कन्वेंशन में हमने इस चीज़ को मेंशन भी किया था। एक साहब ने प्लॉट लिया था, 2 लाख रुपीज़ का प्लॉट उन्होंने लिया था हमसे। उन्होंने तकरीबन अराउंड 30 to 33 लाख रुपीज़ उस पर स्पेंड किए उस प्लॉट पे, ठीक है, और टोटल इसकी कॉस्ट बन जाती है 35 लाख रुपीज़। और उन्होंने सेल किया इसको 2 करोड़ रुपीज़ में। और वो क्लाइंट भी थे, और जो डीलर थे जिन्होंने सेल किया था वो भी वहाँ अवेलेबल थे, और क्लाइंट भी अवेलेबल थे। सेम हमारे पास भी इस तरह से लोग हैं जिन्होंने हमसे प्लॉट 12-12 लाख रुपए में लेके 20-20, 25-25, 30-30, 40-40, राइट नाउ वहाँ हम प्लॉट ट्रेड कर रहे 85 लाख का, वो भी एक्सटेंशन में, बिल्कुल पीछे जाके हम वहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। और अगर रिहाइश के लिए मैं आपको बताऊं, जो हमारा सेकंड पार्ट था, सर अल्हम्दुलिल्लाह हम डिलीवर कर चुके हैं। जगह आपको नहीं मिलेगी फ्रंट पे, किसी टाइम विजिट करेंगे किसी अनदर डे इंशाल्लाह। आप देखेंगे कमर्शियली बिल्कुल अच्छी तरह खूबसूरत बना है, रेजिडेंशियल भी, सारे मकान, सारी जो रोड से क्लीन, और इन्वायरमेंट जो हमने प्रोवाइड किया है अपने कस्टमर्स को, यू विल लव इट अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने डिलीवर किया नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1, 2, 3 सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सब पे काम हो चुका है। नाउ वी आर ऑफरिंग यू, सब पे इन्वेस्ट करने वाले प्रॉफिट में हैं आप, ये कह रहे हैं। जो हमारे स्टैटिस्टिक्स हमें बता रहे हैं, सारे कस्टमर सेटिस्फाइड हैं हमसे, पोजीशन ले चुके हैं, रह रहे हैं वहाँ पे खुशी खुशी। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी वो गेन के साथ बाहर गए हैं। इवन 2-4 लाख रुपए वाले आज करोड़ों रुपए के मालिक बन चुके हैं। इतना रिपीटेटिव हो चुका है हमारा क्लाइंट हमारे साथ। अभी हम आपको एक अलग ही जगह पे ऑफर कर रहे हैं, जो कि मेमार का आपने नाम सुना होगा। मेमार यू नो बहुत पुरानी सोसाइटी है, लग्जरी सोसाइटी में एक सोसाइटी है, बिल्कुल ऐसे ही। इसके बिल्कुल आपको पास में अराउंड 5 किलोमीटर के करीब इसका डिस्टेंस बनता है। उसी के साथ हम आपको ये लोकेशन ऑफर कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा नाज़रीन, बात गुलशन मेमार की आ गई है, ये हकीकत है, ये मेरा आंखों देखा वाकया है कि 2011-12 में भी यहाँ 20-22 लाख रुपए का आपको 120 गज का प्लॉट मिल जाता था, मगर अब 1 करोड़ रुपए से नीचे का सवाल ही पैदा नहीं होता। ज़मीन में बहुत कम ही लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि नुकसान हुआ हो, मगर यहाँ एक बड़ी तवज्जो की हामिल चीज़ ये है कि ज़मीन सही हो। आप जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होनी चाहिए। उस सोसाइटी में इन्वेस्ट करेंगे कभी भी आपको किसी भी किस्म का कोई नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। दरवेश मार्केटिंग के नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ ही रहे हैं। GFS बोलान प्लाटीनियम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो रब्ता कीजिए दरवेश मार्केटिंग से और अपनी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बनाइए बोलान प्लाटीनियम में। अपने मेज़बान तौसीफ़ अली तौसीफ़ को अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अपना और गिरदनवा के लोगों का रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। अल्लाह निगहबान।